बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी ने राज्यों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। विनोद तावड़े को बिहार, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, बिप्लब कुमार देव को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, प्रकाश जावड़ेकर को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाया गया। रायपुर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य सेवा है, सत्ता नहीं। दावे के साथ बोल सकता हूं कि भूपेश बघेल को इनकी कोई जानकारी नहीं है, ना जानकारी है ना आपकी चिंता है। उसको चिंता है तो एटीएम से पैसा गया कि नहीं, पैसा गया कि नहीं, इसीलिए उसको चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में संवाद खत्म हो चुका है। देश को बीजेपी की विचारधारा से नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी देश पर अपनी विचारधारा थोप रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। So BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. कांग्रेस की देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पर एक बार फिर सस्पेंस कायम रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मन बना लिया है, मैंने फैसला भी कर लिया है, लेकिन समय आने पर इस बारे में बताऊंगा। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question. दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के रेड के बाद एलजी और सीएम केजरीवाल की पहली मुलाकात हुई। करीब 40 मिनट की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा कि मैंने एलजी साहब से निवेदन किया है कि मिलकर एमसीडी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सफाई की काफी ज्यादा समस्या हो गई है। मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा सा मिलके एमसीडी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सफाई जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती जा रही है। चारों तरफ गंदगी काफ़ी फैलती जा रही है। और दूसरा जो कूड़े के पहाड़ हैं, उन कूड़े के पहाड़ों को अगर अभी जिस स्पीड से चल रहा है उनका कम करने का सिलसिला, उस स्पीड से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।